हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन के अंडर एंड मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ कम्युनिकेशन इन हेल्थ एजुकेशन। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग और शेपिंग आइडियाज, फीलिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं, शेप करते हैं आइडियाज, फीलिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन को, और ये टू वे, दो लोगों के बीच में रहता है। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अगर हम इनके देखते हैं हेल्थ एजुकेशन में, तो कॉग्निटिव चेंज, तो इससे हम इन्फॉर्म करते हैं मतलब लोगों को कैसे, उनका नॉलेज इंक्रीज करके। देन अफेक्टिव चेंज, मोटिवेट करते हैं हम पीपल को जिससे वो अपना एटीट्यूड एंड बिहेवियर चेंज करें। साइकोमोटर चेंज, गाइडिंग इनटू एक्शन उनको बताते हैं ताकि वो स्किल्स को एक्वायर करें। तो निमोनिक के तौर पे आप इसको बहुत ईजी वे में लर्न कर सकते हैं, कैप, CAP, ऐसे याद कर लीजिए आप। देन की एंड का, जो करीना की मूवी आई थी, तो आप उसका का रिमेंबर कर लीजिए, KAA, ठीक है। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछे जाते हैं। देन प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का, ठीक है। सेंडर विल सेंड मैसेज थ्रू चैनल्स विच विल go to the receiver and then he'll develop the awareness, interest, evaluation and adoption and feedback is also given। तो इसमें क्या होता है, सेंडर अपना मैसेज चैनल के थ्रू रिसीवर तक भेजता है जिससे उसमें अवेयरनेस, इंटरेस्ट और इवेल्युएशन और अडॉप्शन के आइडियाज़ डेवलप होते हैं और वो फीडबैक देता है। तो इसको और डिटेल में हम अगली स्लाइड में देखते हैं। सेंडर इज़ द सोर्स, मतलब जहाँ से मैसेज ओरिजिनेट होता है। तो हमारे सेंडर के पास ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए और जो भी उसको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट नीड क्या है पॉपुलेशन की या ऑडियंस की। देन रिसीवर, जो कि ऑडियंस है, वो सिंगल पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप भी हो सकता है। अगर वो कंट्रोल्ड है, कंट्रोल मीन उन सब का कॉमन इंटरेस्ट का है, तो हम उसको अपना मैसेज देते हैं। मतलब जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल हैं या उनका, तो उन्हीं में कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है। अनकंट्रोल या फ्री टाइप की जो पॉपुलेशन रहेगी, क्यूरियोसिटी मतलब जिसने जो पूछा उसके बारे में हमने उनको मैसेज दिया। अब मैसेज जो होता है कंटेंट, इट मीन्स टेक्निकल नो हाउ, कैसे। मैसेज हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन फेल्ट नीड, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, देन स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट, इंटरेस्टिंग एंड कल्चरली एंड सोशली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम मैसेज देते हैं। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो भी मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं, या तो मास मीडिया है या इंटरपर्सनल और फेस टू फेस कम्युनिकेशन है। देन फीडबैक जो हम देते हैं वो होता है इफेक्ट। तो ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी टू मॉडिफाई द मैसेज, मतलब कोई अगर हमारी हेल्थ एजुकेशन में या हमारे मैसेज में अगर कोई कमी रह गई है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओपिनियन पोल्स के थ्रू, एटीट्यूड सर्वेज और इंटरव्यू के थ्रू हम लोग उनको बता सकते हैं। तो देखिए, सेंडर ने मैसेज दिया चैनल के थ्रू और वो रिसीवर ने लिया, उसने ये सारी चीज़ें डेवलप की और फीडबैक दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो था, हमने देखा था प्रोसेस कैसे हुआ, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में ज़रूर पूछा जाता है, डायडैक्टिक एंड सोक्रेटिक मेथड। तो वन वे कम्युनिकेशन मीन्स डायडैक्टिक, तो OD, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या रहता है, जैसे भी अभी मैं जो आपको कम्युनिकेशन कर रही हूँ वो वन वे है, डायडैक्टिक मेथड, ठीक है। तो इसमें ऑडियंस पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, ओनली मैं अपना नॉलेज जो है वो इम्पोज कर रही हूँ। एंड लर्निंग भी अथॉरिटेटिव है, लिटिल ऑडियंस पार्टिसिपेशन एंड नो फीडबैक, कोई मैसेज नहीं, कोई कमेंट नहीं, ठीक है। और ह्यूमन बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो ये एक तरीके का लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशंस रहते हैं या फिल्म्स रहती हैं, उनमें हम वन वे कम्युनिकेशन देखते हैं या डायडैक्टिक देखते हैं। तो इसको आप OD से रिमेंबर कर सकते हैं। देन ये रहता है टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन में सोक्रेटिक मेथड, इसमें क्या रहता है, अब यहाँ पे ऑडियंस पार्टिसिपेट करती है, तो लर्निंग जो है वो एक्टिव डेमोक्रेटिक है एंड इट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन, सिंपोजियम, पैनल डिस्कशन। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। वर्बल कम्युनिकेशन में बाय वर्ड्स और परसुएसिव, मतलब जो अब हम उनको कम्युनिकेशन देते हैं वो बहुत ज़्यादा परसुएसिव होता है, मीन्स कन्विंसिंग रहता है। नॉन वर्बल जो रहता है उसमें
बॉडीली मूवमेंट्स, पोस्चर्स और इनडायरेक्ट इंट्रैक्शंस, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में क्या रहता है? फॉर्मल मतलब जो कि एक अथॉरिटी की लाइन के हिसाब से कम्युनिकेशन होता है, और इनफॉर्मल जब गॉसिप सर्कल्स वगैरह जहाँ पे कहीं पे भी खड़े हो गए और कम्युनिकेशन हो गया। देन विजुअल कम्युनिकेशन जो होता है, जिनमें हम चार्ट्स, ग्राफ, पिक्टोग्राम्स, टेबल्स, मैप्स एंड पोस्टर्स के थ्रू हम देते हैं। टेलीकम्युनिकेशन या इंटरनेट जो है, ये कम्युनिकेशन जो रहता है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे कि मैं अभी आपको दे रही हूँ, तो टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ये सारा। देन टोटल कम्युनिकेशन ऑप्शन, जिसमें हम टीच करते हैं डेफ चाइल्ड को, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए। अब बैरियर्स क्या क्या हैं कम्युनिकेशन के? तो हमारे बैरियर्स हो गए हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, एनवायरमेंटल एंड कल्चरल बैरियर। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है? इसमें क्या होता है कि भाई जैसे सपोज कीजिए हम अपना हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी को हियरिंग एक्सप्रेशन में डिफ़िकल्टी है, उसको पता नहीं चल रहा है, देन ऑल्सो ही विल हैव द सेम। देन साइकोलॉजिकल बैरियर, इसमें क्या रहता है? इमोशनल डिस्टर्बेंस है, लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस, लैंग्वेज या कॉम्प्रिहेंशन डिफ़िकल्टीज। मतलब अब उसमें हेल्थ एजुकेशन ऐसे दी जा रही है जिसमें मतलब कॉम्प्रिहेंशन मतलब लोकल लैंग्वेज में नहीं है। अगर सपोज कीजिए हम लोग लेमन के सामने जाने के बाद में अगर हम उनको एजुकेशन मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में देंगे तो उनको समझ में ही नहीं आएगा। तो वो चीज़ उनके मतलब वो कॉम्प्रिहेंशन लेवल पे होना चाहिए, उनके नॉलेज के हिसाब से होना चाहिए, और वो उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो वो हो गया हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। देन एनवायरमेंटल बैरियर में फॉर एग्जांपल नॉइज़ है, इनविजिबिलिटी है, तो ये भी एनवायरमेंटल। देन कल्चरल बैरियर, अब वो इलिटरेसी है, कस्टम्स, बिलीव, रिलीजन, एटीट्यूड, इकोनॉमिक, सोशल क्लास डिफरेंसेस, कल्चरल डिफ़िकल्टीज बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार पूछा जाता है। तो इनमें जैसे कि भाई अब अपर क्लास है, लोअर क्लास है, उनमें कम्युनिकेशन में डिफरेंस आ गया। किन्हीं लोगों के रिलीजन के हिसाब से वो चीज़ फॉलो नहीं करते हैं, बहुत लोगों के कस्टम्स रहते हैं, बिलीव्स रहते हैं, तो वो उस चीज़ को नहीं करते। तो ये हमारे बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन में, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड कल्चरल। देन मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 3 अप्रोचेज रहती हैं, इंडिविजुअल अप्रोच, ग्रुप अप्रोच एंड मास अप्रोच। इंडिविजुअल अप्रोच, पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड होम विजिट्स रहते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट। एंड ग्रुप अप्रोच में हम लोग लेते हैं लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, डिस्कशन मेथड। इसमें ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सेमिनार एंड रोल प्ले। मास अप्रोच जो रहता है इसमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड प्रिंटेड मटेरियल, डायरेक्ट मेलिंग एंड इंटरनेट, पोस्टर्स, हेल्थ म्यूजियम, फॉक मेथड, ये सब रहता है। देन इंडिविजुअल अप्रोच में क्या होता है? इंडिविजुअल विजिट टू हेल्थ सेंटर, हेल्थ विजिटर्स होम विजिट करते हैं। तो एडवांटेज क्या होता है इसमें? डिस्कस, आर्ग्यू, परसुएट कर सकते हैं हम इंडिविजुअल को, स्पेसिफिक इंटरेस्ट वी कैन डिस्कस। डिसएडवांटेज क्या होता है इसमें? हम स्मॉल नंबर, कम लोगों पर भी इंडिविजुअल पे हम लोग करते हैं, तो स्मॉल नंबर्स पे ये रहता है इंडिविजुअल अप्रोच। देन कमिंग टू ग्रुप अप्रोच, इसमें क्या रहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर्स, तो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, चॉक एंड टॉक, मतलब लेक्चर हम पर्टिकुलर कोई टॉपिक ले लेते हैं, उस पर हम चॉक और ब्लैक बोर्ड वगैरह यूज़ करके करते हैं। जैसे कि भाई हम लोग ओरल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं केयरफुली, फैक्ट्स, ऑर्गेनाइज थॉट्स, आइडियाज़ बाय क्वालिफाइड पर्सन। तो इसमें ऑडियंस जो रहती है वो नॉट मोर देन 15 to 20 मिनट्स का लेक्चर रहता है। तो लेक्चर के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं? सब इसमें हम सीरीज़ ऑफ चार्ट्स यूज़ करते हैं, होल्ड मोर अटेंशन ऑफ ग्रुप, एड्स यूज्ड इन लेक्चर्स, फ्लैनल ग्राफ, खादी फिक्स्ड ओवर वुडन बोर्ड, चीप, ईजी टू ट्रांसपोर्ट, डिस्प्ले कटआउट पिक्चर्स एंड ग्राफ्स। तो इसमें क्या रहता है? तो हम फ्लिप चार्ट्स मतलब चार्ट्स रहते हैं, ग्रुप अटेंशन रहती है। देन फ्लैनल ग्राफ जो रहता है, हम लोग खादी फिक्स्ड ओवर अ वुडन बोर्ड, एक वुडन बोर्ड है उस पर हम लोग
खादी फिक्स करते हैं, दैट विल बी चीप, ईजी टू ट्रांसपोर्ट। एंड फिर क्या करते हैं, हम उस वुडन बोर्ड पे हम पिक्चर्स और ग्राफ्स को डिस्प्ले करते हैं। देन एग्जिबिट्स जो रहता है इसमें ग्रुप टीचिंग्स रहती हैं। फिल्म्स एंड चार्ट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप्स को एजुकेट करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है लेक्चर्स के, इसमें ऑडियंस पार्टिसिपेट नहीं करती है, लर्निंग भी पैसिव है। देन डज नॉट स्टिमुलेट थिंकिंग को स्टिमुलेट नहीं करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को भी ये स्टिमुलेट नहीं करती है। कॉम्प्रीहेंशन वेरीज विद द ऑडियंस, कॉम्प्रीहेंशन ऑडियंस के साथ में वेरी करती है, बिहेवियर भी अफेक्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ऑडियंस पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। तो ये डिसएडवांटेज थे लेक्चर्स के। डेमोन्स्ट्रेशन जो है, केयरफुल प्रेजेंटेशन टू शो हाउ टू परफॉर्म स्किल एंड प्रोसीजर। अब जैसे कोई भी चीज़ हमें ORS सपोज कीजिए हमें प्रिपेयर करना बताना है, तो स्टेप बाय स्टेप मेकिंग द ऑडियंस अंडरस्टैंड एंड इन्वॉल्व इन द डिस्कशन, वो यहाँ ऑडियंस भी इन्वॉल्व होती है। देन क्या प्रिंसिपल रहता है, सीइंग इज बिलीविंग एंड लर्निंग बाय डूइंग, हम देखेंगे और हम सीखेंगे, हम करके उस चीज़ को सीखेंगे। एंड ये ज़्यादा मोटिवेटेड वैल्यू इसका है, प्लस अरोज इंटरेस्ट। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन, केयरफुल प्रेजेंटेशन रहता है, शो हाउ टू परफॉर्म अ स्किल प्रोसीजर। सपोज कीजिए हमें ORS प्रिपरेशन करनी है तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हैं। देन कमिंग टू द डिस्कशन में ग्रुप डिस्कशन रहता है। यहाँ क्या रहता है, फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ओपिनियन एंड नॉलेज। ग्रुप ऑफ more than 6 less than 12 people. In this, express ideas clearly and consistently, listen what others say, do not interrupt, make only relevant remark, accept criticism gracefully and help to reach conclusion. ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, एक लीडर है जो इनिशिएट करता है कन्वर्सेशंस को और साइड कन्वर्सेशंस को अवॉइड करता है। मतलब अभी एक अगर कोई बात कर रहा है तो वो बात करता है एंड एनकरेज एवरीवन टू पार्टिसिपेट एंड सम अप द डिस्कशन इन द एंड। तो ये लीडर जो रहता है ये सारी चीज़ें करता है, ये पूरे आइडियाज़ को क्लियरली और कंसिस्टेंटली एक्सप्लेन करता है, लिसन व्हाट अदर्स से, डू नॉट इंटरप्ट, रेलेवेंट रिमार्क, एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म और फिर कंक्लूजन करता है। एडवांटेज क्या रहता है इसमें, डिसीजन एक्सेप्टेड इजीली एंड कैन रीच द कंक्लूजन, हम लोग कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। लेकिन इसमें क्या रहता है कि सम में डेविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड अनइक्वल पार्टिसिपेशन, कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं होते हैं, और जो हमारा टॉपिक होता है उससे कई बार वो डेविएट होके भी बात करने लग जाते हैं। देन ग्रुप डिस्कशन के बाद हम देखते हैं पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन में क्या होता है, ये देखिए 4 to 8 क्वालिफाइड पर्सन है, दे टॉक अबाउट द टॉपिक एंड डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप और ऑडियंस। ठीक है, देयर इज अ चेयरमैन एंड मॉडरेटर who will welcome, introduce and speak about the topic. ठीक है, एक मॉडरेटर या चेयरमैन रहता है इसमें। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, डिस्कशन एकदम स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल, नो स्पेसिफिक एजेंडा, नो ऑर्डर ऑफ स्पीकिंग, नो सेट ऑफ स्पीच, कुछ भी पहले से डिसाइडेड नहीं है, बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली वहाँ पे वो चीज़ डिस्कस हो रही है। देन आफ्टर डिस्कशन ऑडियंस विल टेक पार्ट। डेमोन्स्ट्रेशन में ऑडियंस इतना नहीं था, लेकिन यहाँ पे पैनल में बाद में उस चीज़ को फॉलो किया है। देखिए यहाँ अनइक्वल पार्टिसिपेशन था, लेकिन यहाँ पे जो है बाद में एंड में इक्वली ऑडियंस डिस्कस करती है। देन सिंपोजियम जो डिबेट है, देखिए नाउ सीरीज ऑफ स्पीचेस ऑन सेलेक्टेड सब्जेक्ट, ईच पर्सन और एक्सपर्ट प्रेजेंट एन एस्पेक्ट ऑन सब्जेक्ट्स ब्रीफली, कोई भी एक टॉपिक पे स्पीचेस रहती हैं। देन नो डिस्कशन अमंग स्पीकर्स, audience may raise questions and chairman makes a comprehensive summary at the end. इसमें क्या रहता है, स्पीचेस रहती हैं, जो पर्सन ब्रीफली सब्जेक्ट पे पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन स्पीकर्स के बीच में नहीं रहता है, लेकिन ऑडियंस एट द एंड क्वेश्चन पूछ सकती है, और इसमें एक चेयरमैन रहता है दैट ही विल मेक द कॉम्प्रिहेंसिव समरी एट द एंड, जो कि वहाँ पे लोग जो बैठे हैं उनको समझ आए। देन कोलोक्वियम, now discussion stimulated by few selected members of the audience, audience में से ही कुछ selected members start करते हैं। then a group of expert present themselves before the audience,
जो भी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट होते हैं वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एंड रेस्पॉन्ड टू रेज क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन ऑडियंस ने पूछा उसमें वो जो है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उससे क्या होता है, सफिशिएंट इंटरेक्शन होता है बिटवीन ऑडियंस एंड द एक्सपर्ट। एंड इसमें भी स्मूथ कंडक्शन के लिए मॉडरेटर इज नीडेड। तो ये होता है कोलोक्वियम। तो ये अलग अलग तरीके के डिस्कशन ही हम पढ़ रहे हैं। देन वर्कशॉप्स क्या रहती हैं, नाउ कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ मीटिंग 4 और मोर। अब यहाँ पे क्या रहता है, सीरीज ऑफ मीटिंग रहती हैं विद इंडिविजुअल वर्क, विद इन ग्रुप और विद द हेल्प ऑफ अ कंसल्टेंट। यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, या तो इंडिविजुअली वो वर्क करते हैं या ग्रुप में वर्क करते हैं या कंसल्टेंट रहते हैं। देन इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस एज अ प्रोफेशनल वर्कर्स। यहाँ पे वो ट्रेनिंग दी जाती है। सपोज कीजिए अगर हम लोग बेसिक रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर उसके लिए वर्कशॉप करते हैं तो वहाँ पे जो भी ग्रुप के अंदर लोग हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो उस चीज़ को सीखते हैं। देन रोल प्ले और सोशल ड्रामा बेस्ड ऑन अजम्पशंस दैट मैनी वैल्यूज इन सिचुएशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स में नहीं बताते हैं, ठीक है। और ये जो इसमें कम्युनिकेशन रहता है वो ड्रामेटाइज्ड बाय ग्रुप के लोग ड्रामेटाइज करते हैं। 25 का ग्रुप हो सकता है एंड इट इज़ फॉलोड बाय डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है, सपोज कीजिए अगर चाइल्ड मैरिज के बारे में अगर कोई रोल प्ले या सोशल ड्रामा करते हैं तो वो उसके ऊपर सोशल ड्रामा या रोल प्ले रहता है। देन कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स वो सबने अटेंड किए होंगे, हेल्ड ऑन रीजनल, स्टेट एंड नेशनल लेवल पे ये रहती हैं। हाफ डे और वीक की हो सकती हैं। इट कवर सिंगल टॉपिक इन डेप्थ और ब्रॉडली इट कैन बी कॉम्प्रिहेंसिव। यूज़ वेराइटी ऑफ एड्स ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शंस या मल्टीमीडिया वगैरह रहता है। तो ये कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स रहते हैं जिनको हम कवर करते हैं टॉपिक को डेप्थ में और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। देन मास अप्रोच। अब जो मास अप्रोच में है जनरली ये वन वे कम्युनिकेशन रहता है और रिमोट एरियाज़ में रहता है और ये ह्यूमन बिहेवियर को ऑल्टर नहीं करता है। तो टीवी, इट क्रिएट अवेयरनेस इन इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक ओपिनियन, रेज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फेमिलराइज द अनसीन थिंग्स। तो ये टीवी की हमारा फंक्शन हो गया। देन रेडियो, इट इज़ प्योरली डायडेक्टिक मीडियम, वन वे कम्युनिकेशन, डायडेक्टिक हमने पढ़ा था। चीपर देन टीवी, डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स में डिस्कस अबाउट द हेल्थ इश्यूज एंड इंक्रीज द अवेयरनेस। देन इंटरनेट, इट इज़ डायरेक्ट एंड इंस्टेंट, फास्ट ग्रोइंग एंड एजुकेशन टूल इन द फ्यूचर, ठीक है। न्यूज़पेपर, तो जो न्यूज़ है वो न्यूज़ वर्दी है, ट्रस्टेड होनी चाहिए, प्रिंटेड होती हैं। लेकिन इसका क्या डिसएडवांटेज रहता है कि भाई ये लिमिटेड ग्रुप में ही जाता है एंड इलिटरेसी रहती है अगर रूरल पॉपुलेशन में, तो वहाँ ये हेल्पफुल नहीं है। प्रिंटेड मटेरियल्स में मैगजीन्स, पैम्पलेट्स, बुकलेट्स कन्वे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये प्रिंटेड मटेरियल। देन डायरेक्ट मेलिंग, कई बार मेल डायरेक्टली विलेज अथॉरिटीज़ या लीडर्स, पंचायत अवेयरनेस के लिए किया जाता है। देन पोस्टर्स एंड बिल बोर्ड्स, it is also an eye-catchy, cheap and create awareness. Message should be short, simple and direct. Then health museum and exhibition. Health museum और exhibition में क्या रहता है, attract large number of people, sharing variety of ideas. They increase the knowledge and awareness. तो हेल्थ म्यूजियम के अंदर भी लार्ज वेराइटीज़ ऑफ आइडियाज़ में नॉलेज और अवेयरनेस को बढ़ाता है, कम्युनिकेट करते हैं एग्जीबिशन के थ्रू। देन फोक मेथड, तो फोक मेथड जो रहता है इसमें क्या रहता है, फोक जैसे कि भजन, कीर्तन और ये सारी जो चीज़ें रहती हैं तो ये एक तरीके से उस चीज़ को इंक्रीज़ करती हैं फोक मेथड में, हेल्थ एजुकेशन को और कम्युनिकेशन का थ्रू। ये लास्ट में स्लाइड में थोड़ा नहीं दिख पा रहा है पर यहाँ फोक मेथड है तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। एंड ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला मैटर रहता है तो ये आप स्लाइड, इस चीज़ को आप रिमेंबर कीजिए। डिस्कशन में ग्रुप, पैनल, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सेमिनार एंड रोल प्ले। तो इसको आप थोड़ा सा वापस रिवाइज करके 1-2 बार इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको समझ आया होगा। डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर वही स्किल के बारे में हम लोग बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं। डिस्कशन में हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, लीडर रहता है
और 6 to 12 का ग्रुप रहता है एंड अनयूजुअल पार्टिसिपेशन रहता है और डेविएट हो सकते हैं सब्जेक्ट। पैनल डिस्कशन में एक्सपर्ट्स जो रहते हैं वो ग्रुप ऑफ ऑडियंस के सामने करें और चेयरमैन एंड मॉडरेटर भी रहता है और वहाँ पे स्पॉन्टेनियस और नेचुरल रहता है और बाद में ऑडियंस भी पार्टिसिपेट करती है। सिंपोजियम मतलब डिबेट, जैसे स्कूल्स वगैरह में होता है तो स्पीचेस वगैरह दी जाती हैं और इसमें एक चेयरमैन रहता है, वो समरी देता है एंड में। देन कोलोक्वियम जो रहता है, क्वेश्चन जो है वो ऑडियंस में से रेज हुआ है और बाद में एक्सपर्ट जो रहता है उसके ऊपर सफिशिएंट इंटरेक्शन रहता है, स्मूथ कंडक्शन होता है। देन वर्कशॉप्स जो हम लोग सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स या कोई भी पर्टिकुलर वर्क के लिए किया जाता है, रोल प्ले वगैरह का जो ड्रामा वगैरह रहता है जो प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स रहते हैं, ये मास अप्रोच के ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।